तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं आज उन सब लोगों का जो इस बार पहली बार नई इस मीटिंग में आए हैं। किसी न किसी ने आपको बुलाया होगा, हो सकता हो बुला आपको ये लग रहा होगा कि मुझे क्यों बुलाया है, शायद उनका कुछ फायदा होने वाला है या मैं कुछ मुझे प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, ऐसा बहुत कुछ मुझे भी शुरू में लग रहा था। लेकिन फैक्ट क्या है ना, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्यों आपको बुलाया है। उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है। जैसे आप आज व्हाट्सएप में कोई अच्छा डेस्टिनेशन देखते हैं, कोई वीडियो अच्छा देखते हैं तो क्या सोचते हैं, आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों को और आपको लगता है कि आपके दोस्त लोग भी साथ में चले। आपके मन में आता है काश हम लोग इस जगह लेह लद्दाख में अगर कोई वीडियो आया तो हम लोग भी साथ में चले। आज भी उन लोगों के पास एक माध्यम मिला है और उन्होंने इसीलिए आपको कॉल किया हुआ है। तो जो भी बातें आज आप सुनेंगे वो ये मत सोचिएगा कि उन्होंने आपको अपने फायदे के लिए बुलाया है। बेसिकली वो चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू सक्सेसफुल होके दोनों लोग लाइफ को एक अच्छे से लीड कर पाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। मेरा नाम राहुल नारायण श्रीवास्तव है और मेरे फादर रेलवेज में थे और मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ और फिर मैं गवर्नमेंट जॉब रेलवेज की जॉब को छोड़ के मैंने प्राइवेट सेक्टर में अपना एमबीए पूरा किया और एमबीए करके प्राइवेट सेक्टर में लगा रहा। मुझे लगा था कि लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है, लेकिन जब 7 8 9 साल हो चुके थे नौकरी करते हुए समझ में आया गया कि मेरे पेरेंट्स की लाइफ और मेरी लाइफ में कुछ खास अंतर नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली मुझे मेरे गाइड, जिनको आज मैं कह सकता हूँ, उस समय तो मैं उनसे भागता फिरता था, तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया और वो अपॉर्चुनिटी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं अपनी। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? यस। देखिए यहाँ पे मैं जो बात करना चाहता हूँ कुछ रियलिटी, कुछ फैक्ट हमारी लाइफ में क्या होता है। जब हम यंग होते हैं, जब मैं भी 20 साल का था तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ था कि बहुत पैसा कमाएंगे, मेरे पेरेंट्स ने जो नहीं किया उनसे ज्यादा करेंगे। लेकिन जब नौकरी किया, कुछ काम, कुछ साल बीत जाते हैं हम लोगों की लाइफ में तो कुछ चंद पैसे हम लोग की लाइफ में दिखाई देने लगते हैं। पहले ड्रीमिंग इस तरीके से कर रहे होते हैं पैसा ही पैसा होगा, लेकिन 5 10 साल नौकरी करने के बाद कुछ पैसे गिनने लगते हैं। लाइफ में सोचते हैं कि हम बड़े होकर बड़ा सब मकान बनवाएंगे। जैसे ही 10 से 12 15 साल हमारी लाइफ में बीतते हैं, हम किसी तरीके के एक छोटे फ्लैट में आके 20 से 22 साल उसकी ईएमआई चुकाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं जब शादी होती है, जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं अनमैरिड था, जब शादी हुई तो जब बच्चे हुए तो हमें लगा कि बहुत अच्छी जिंदगी देंगे बच्चों को, नंबर 1 स्कूल में पढ़ाएंगे। अल्टीमेटली फिर समझौता करते हैं कुछ 10 साल में कि ये फ्लैट बना लें या बच्चों की स्टडीज करा लें। कुछ लोग कहते हैं हम फ्लैट नहीं खरीदते हैं, हम बच्चों को राजा बना लेते हैं। तो इस तरीके से लाइफ हमारी चलती रहती है। हम जब शादी करके शुरू करते हैं ना तो उस समय अपनी बीवी को बोलते हैं तुम्हें स्विट्जरलैंड तो घुमाएंगे। फैक्ट होता है ना कि सीधे स्विट्जरलैंड की बातें करते हैं और फिर धीमे धीमे लाइफ स्पैन बीतता है, 10 साल निकलते हैं तो हम अपनी वाइफ को बोलते हैं देखो नैनीताल और स्विट्जरलैंड में खास फर्क नहीं है, यहाँ भी सर्दियों में बर्फ गिरती है, वहां भी बर्फ गिरती है, तो फिर नैनीताल ही चलते हैं, क्या बुराई है। और वो भी 2 दिन का टूर लेके, 3 दिन का टूर लेके वीकेंड्स में हम लोग जाते हैं। यही एक लाइफ में हमारे 20 साल निकल जाते हैं, 25 साल निकल जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को यही फील किया है, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था कि उनकी लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, जब नहीं हो पाई। जब 20 साल उन्होंने गुजार दिए, फिर हम लोगों से एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी उन्होंने, कुछ शायद बच्चे राजा बनेंगे। तो फैक्ट यही होता है इस मिडिल क्लास में। ऐसा क्यों होता है? आज हम सब लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत की कोई कमी है, लेकिन हमें कोई ऐसा मेंटर नहीं मिलता, हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। जब हम लोग अपनी बीटेक, अपने एमबीए कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमें बोला जाता है नौकरी कर लो, बहुत अच्छी लाइफ होगी। नौकरी कर लेते हैं, 5 साल 7 साल नौकरी करने के बाद भी लगता है ये कहाँ फंस गए, ये तो एक और नया चक्र भी हो गया। तो जब फंसते हुए समझ में नहीं आता तो हमें ये नहीं समझ आता कहाँ जाएं, क्या करें। तो आज जो अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताऊं, लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मेरे शुरू करने से पहले तो कई बार मेरे को टच किया, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख लिया और ऑप्ट कर लिया, तब से मुझे एक भी आदमी
मेरे पास ये कह के नहीं आया कि मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब अगर वो समय मैं ऑप्ट नहीं करता तो लाइफ पता नहीं कहाँ हेल होती, कैसे होता। मैं भी ऐसे ही एक छोटी सी चंद तनख्वाह के में छोटे से एक फ्लैट के चक्कर में लगा रहता कि इस फ्लैट की ईएमआई निकल जाए, फिर सही हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। 55 साल की एज तक ईएमआई चुकाते, उसके बाद एक फ्लैट होता। तो इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको आज अब एक रीजन बताता हूँ। आप देखिए क्या होता है, हम सब लोग नौकरी करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अगर हमारे पास ऑप्शन बिजनेस नहीं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करके हम जॉब करते हैं। हमें लगता है इससे पूरे हो जाएंगे। कोई डॉक्टर होगा यहाँ पे जानता होगा, कोई प्रोफेशनल होगा वो जानता होगा। जब नौकरी करने के बाद 5 साल बाद हमें लगने लगता है हमारी लिमिटेड इनकम हो गई है, तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लिनिक, अपना प्रैक्टिस, अपनी शॉप, हम अपनी दुकान, अपना ऑफिस कुछ भी खोलने लगते हैं और हमें लगता है अब सही हो जाएगा। लेकिन पहले 10 साल तो नौकरी लगा दी, फिर 10-15 साल सेल्फ एम्प्लॉय बन के रहते हैं और हमें लगता है ये भी तो नहीं बेहतर है। तो अल्टीमेटली ये रीजन क्या होता है, यहाँ पे हमेशा हमारी इनकम सिंगल सोर्स होती है, इनकम एक्टिव होती है। जब तक हम परफॉर्म करेंगे, सपोज कोई पेंडेमिक या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, रिसेशन आ जाए, तो अचानक से हम लड़खड़ा जाते हैं, तो जो हमारी इनकम है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे घर की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे पास ना तो पैसा होता है ना समय होता है कि हम अपने आप को एंजॉय कर सके उस पैसे को। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा ये राइट साइड में, दे आर बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। ये लोग सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। ये समझ चुके होते हैं कि अपने दम से पैसा नहीं कमाया जाता, इंडिविजुअल एफर्ट से पैसा नहीं कमाया जाता। अगर पैसा कमाना है तो आपके पास इनकम के सोर्सेज बढ़ने होंगे। ये हमेशा ये लोग करते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप जब जितने भी बिजनेसमैन को आप देखेंगे आज की डेट में, वो सब लोगों के 10 से 12, 15, 20 या कई 50 तरीके के ऑप्शंस होंगे पैसा आने के। मतलब उन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि उनके ऑप्शंस हैं बहुत जगह से पैसा। अगर एक बिजनेस, जैसे अनिल अंबानी के बारे में आज कहते हैं कि लोग, उनका बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन गिर रहा है, लेकिन उनके पास और सारे बहुत सारे ऑप्शन है पैसा आने के। वो फिर से नौकरी का रिज्यूम नहीं बनाने वाले हैं किसी को। और वहीं पे चौथा सीढ़ी होता है, दैट इज इन्वेस्टर क्लास। ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। इनके पास पैसा इतना होता है कि पैसे से पैसा बनाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं, अभी आपने कुछ साल पहले हमने सुना था मैं कि एसआर स्टील बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके ओनर वन ऑफ द रिचेस्ट में आए थे इंडिया में, और अभी उनकी कंपनी बैंक करप्ट हो गई और किसी ने उसको परचेज कर लिया स्टेक। कुछ साल पहले हम लोगों ने सुना था जस्ट डायल, सही है, मिस्टर मनी ने शुरू किया हैदराबाद से शुरू करके, वो छोटे से अमाउंट से शुरू करके एक बड़ा एम्पायर करने की कोशिश करी। लेकिन आज की डेट में रिलायंस के पास 70% का स्टेक्स है उस कंपनी का। इसका मतलब उस मालिकाना हक 70% रिलायंस का है। तो ये लोग क्या है, रिलायंस, ये लोग बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन बन के लगातार इन्वेस्टर क्लास की ओर जा रहे हैं। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सुन रहे होंगे कि इन्वेस्टर क्लास पैसा लगा लगा के इन्वेस्टर बन रहा है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टर तो छोड़िए, सबसे पहले हम या तो ई क्लास में आते हैं या एस क्लास में। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम बिग बिजनेसमैन बने। और बिग बिजनेसमैन जैसे कैसे बनते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे आप लोगों के सामने। लेकिन सबसे पहले ये तो सबको मालूम है कि बिजनेस ही अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? हमको क्या लगता है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स होगा। जैसे ही बिजनेस की बात आती है, लाखों करोड़ों की बात आती है कि भाई 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, कहाँ है हमारे पास रिस्क फैक्टर? हमारे पास एक चंद हजारों की नौकरी होती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हम कमा रहे होते हैं, हम सोचते हैं इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास वर्किंग आवर्स ज्यादा नहीं होते, या तो हम नौकरी छोड़ दें, इसलिए हम बिजनेस नहीं कर पाते। हमारे पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस भी नहीं होता, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने, जैसे मेरे खानदान में पर्सनली बोलूं, किसी ने बिजनेस किया ही नहीं था। तो एक ही चीज बोलते थे, भाई कुछ भी हो जाए, या तो सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी कर लो बस। फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग हेजल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज अगर कोई कंपनीज बैंक करप्ट हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। फिर हम वही बात कर रहे थे कि हम प्रीवियस जॉब को कैसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो एक ही ऑप्शन है जो मैं आज अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट नील कह सकते हैं, 5,000 से 10,000 रुपए। ये एक ऐसा अमाउंट है जो आज की डेट में आप किसी मूवी देखने जाएंगे ना, किसी मूवी में अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, ये तय मान लिए इससे ज्यादा खर्चा करके आने वाले एक शाम में।
लेकिन यहाँ पे हम लोग लगभग इतने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क। कितना अच्छा रहे कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, रिस्क भी नहीं होगा ना। एक ही रिस्क होता है, हमारे भागने का रिस्क, क्योंकि जो लगा ही नहीं तो हम भागने के चांसेस ज्यादा होते हैं हमारे। आप ही बताइए, अगर आपने कोई शॉप किसी ने यहाँ पे खोली होगी 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के, तो वो अगरबत्ती दिखाता रहेगा, तब तक दिखाता रहेगा जब तक वो शॉप चलने ना लगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चूंकि 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू हो रहा है, तो 5 भागने के लिए भी ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आगे प्रेजेंटेशन के बाद आपको लगेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भाग चुके हैं बिजनेस से, तो डरिएगा नहीं। 14 से 15 घंटे चाहिए एक हफ्ते में। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। होम बेस्ड हमें क्या करना होगा वो बात करेंगे। छोटा सा एक रिप्लेसमेंट ऑफ हमारा ब्रांड जो होगा, जो भी हम ब्रांड यूज करते हैं उनको छोटा सा रिप्लेसमेंट करना होगा। और हम सक्सेसफुल लोग जो अभी तक मैं बता रहा था, मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, कोई हमें सिखाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल लोग जो है आपको गाइड करेंगे। एमवे जो है हमेशा टेकिंग केयर ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, और वो सारी कंपनी की हेडेक है, आपको उसमें लेना देना नहीं है। फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, और स्काई इज द लिमिट। आप अपनी लाइफ अपने कैनवस पे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ आपकी है, तो डिजाइन भी तो आप ही को करना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। अभी क्या होता है, डिजाइन कोई और करता है, कोई और एम्प्लॉयर हमारी लाइफ के फैसले लेता है, हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे उस बात के फैसले लेता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बात आती है कि हमें करना क्या होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ठीक है, बातें तो अच्छी हैं, करना क्या होगा। देखिए, हमेशा क्या होता है, दो लोग होते हैं। एक हमेशा प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आपने पैसा जीवन में कमाया, किसी भी तरीके से कमा रहे हैं, तो पैसे को क्या करेंगे? या तो बचाएंगे या खर्च करेंगे। हम सब लोग पैसे को क्या करते हैं? या तो बचाते हैं या खर्च करते हैं। सही है। अब जब हम इसको खर्च कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, वो खर्चा हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। और बचत कितनी हो रही है? मात्र 8 से 10%। मैक्सिमम जो लोग अपनी इनकम का 8 से 10% बचा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे खर्च से कुछ मिडिल मैन, कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनी, कुछ लोग हैं जो पैसे हमारे खर्च से बना रहे हैं। आज अब जो भी खर्च करते हैं वो इन्हीं मिडिल मैन से सामान लेके आते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसके लिए लगते हैं, सब चीजें लगती हैं, और वो लोग पैसे बना रहे हैं। आप देखिए, लगभग लगभग 60% आप हमारा इनकम इन लोगों के बीच में जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना 30 पैसे 40% लेती है, लेकिन यहाँ हमारे तक आने आने में जो बीच में लोग हैं, आज आप सोच के देखिए, हम लोग नौकरी कर रहे हैं। कोरोना टाइम में हम लोगों ने क्या खाना कैसे मंगाते हैं? रेस्टोरेंट से, स्विगी से। स्विगी क्या है ना, इन्हीं लोग एक रेस्टोरेंट सामान बना रहा है और दूसरा हम खरीद रहे हैं, इसके बीच में हमें पहुंचाने की सर्विस दे रहा है और पैसे कमा रहा है। जोमेटो, स्विगी। आज हम लोग बात करते हैं, देखिए सुपरमार्केट, बिग बाजार, ये सब जितने भी हैं, ये क्या है? ठीक है ना, ये लोग हम सामान खरीदते हैं, ये लोग हमारे बीच में 60% में अपने, क्योंकि इनको ये दिखाई दे जाता है कि ये बिजनेस इसके में ज्यादा बड़ा है। 30 से 40% जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उतनी हेडेक लेने से बजाय ये बीच में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन, अभी जैसे अमेजोन सुनने में आया है कि वो ड्रोन से बहुत जगह सप्लाईज करने वाले, तो ये क्या है? इसका मतलब वो 60% मार्जिन है, वो बिजनेस बना सकते हैं। तो यही 60% पैसे में अगर हमें 60% में मौका मिले, तो क्या हमें नहीं बनाना चाहिए? सोच के देखिए। हम लोग क्या होता है, सुपरमार्केट में जाते हैं, छोटे से डिस्काउंट में लग जाते हैं, उनका कार्ड बनवा लेते हैं, चीजें कर लेती हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। कई बार हम लोगों ने अपने मोबाइल नंबर बता के कहते हैं देखो इसमें कुछ पैसा बाकी है, तो पेमेंट 25 रुपए 40 रुपए कुछ भी हम बचा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑप्शन आया, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में एक मैन्युफैक्चरर है जो 1959 में इस बात को समझ लिया था कि ये जो बीच के लोग हैं, इनसे क्वालिटी और क्वांटिटी तो अच्छी होती नहीं है कुछ। बस ये लोग क्या करते हैं, जैसे डुप्लीकेसी के लिए ये लोग फेमस है। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा, हमारे यहाँ एक साबुन आता था, बहुत ब्रांडेड साबुन था कपड़े धोने के लिए, और आज की डेट में उस साबुन की कम से कम 100 से ज्यादा कंपनियां नकली बनी हुई हैं। तो इसीलिए इस कंपनी ने कहा कि इनको हटाइए, इनसे कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट आप हमारे बेचते हैं, आपके थ्रू आगे बिकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं एवरेज जो एज ए मैन्युफैक्चरर 35 से 40%
आप एमवे कॉर्पोरेशन भी रखता है, उसने क्या किया, हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि भाई आप चाहो तो हमारे इस 35 से 40% का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो हम रखेंगे, जो 60% मिडिल मैन का था कस्टमर लेवल पे, आप उन पैसों को बना सकते हो। या आपके हाथ में है कि आप कैसे बना सकते हो, जो काम वो कर रहे हैं वही काम आप कर सकते हो, अपना नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे पैसा लगा के नहीं, उन्होंने कहा नेटवर्क तो आपका होता है। आप सब लोग एक ऐसे जगह पे बैठे, आज देखिए फेसबुक के ओनर को किसने अमीर बनाया, हम आपने। आज भी हम लोग रेफरेंस है, आज हर कंपनी चाहे वो अमेजोन हो चाहे कुछ भी हमें रेफरेंस के पैसे देती है या कुछ कहती है आपको रेफरेंस का ये फायदा देंगे, आज हमारे रेफरेंस को यूज करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कॉर्पोरेशन कर रहे हैं कि आपका रेफरेंस आपका है, आप चाहो। आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां डाटा के लिए पैसा दे रही है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या मौका है हमारे पास कि हमारे रेफरेंस हमारे लिए काम आएंगे, हम उनको मदद करेंगे, ना कि उनको अपनी मतलब इस बिजनेस में लाने के लिए जबरदस्ती कुछ करने को तैयार है। हम उनको मदद करेंगे अगर वो लोग को, जो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। और एमवे भी उन्हीं लोगों की मदद करता है। एमवे डायरेक्ट यहाँ पे देता है सीधे हम लोगों को, कस्टमर को। हमें सामान नहीं रखना है, हमें कोई टीम झाम नहीं पालने। टीम झाम का मतलब क्या होता है, बिजनेस के इन्वेंट्री मेंटेन करना, अकाउंटिंग मेंटेन करना। मैं जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस मैन हूं और मैं समझ रहा हूं कि आज की डेट में मेरा ट्रेडिंग का काम है, तो उसमें ये सब चीजें, प्रोडक्ट इन्वेंट्री और ये सब बहुत मैनेज करना पड़ता है और अच्छा खासा खर्चा उसमें होता है। तो ये सारी हेडेक्स कंपनी हमारे भी यहाँ पे खुद रखती है। इसमें हम लोग की कोई हेडेक नहीं है, हमारी सिर्फ हेडेक ये है कि प्रोडक्ट समझना है और अपने जानने वालों को उनको इंटरप्रेन्योर बनाने में उनकी हेल्प करनी है। तो वाकई सबसे पहले तो खुद को हेल्प करनी है इंटरप्रेन्योर बनाने में। आज हमारी दशा कुछ भी हो, लेकिन हमारी लाइफ की दिशा बदल जाती है। यहाँ से हम कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन जाते हैं। अभी कंज्यूमर और प्रोज्यूमर में समझिए, अभी तक आप बिग बाजार से सामान खरीदते थे, आप किसी भी मॉल से सामान खरीदते थे, वहां के लिए कंज्यूमर थे, क्योंकि सामान खरीदने से आपको कुछ अर्निंग नहीं होती थी। यहाँ पे क्या है, हम एमवे कॉर्पोरेशन के सामान लोगों तक पहुंचाने में लोगों की हेल्प करते हैं। मतलब सिर्फ हेल्प करते हैं, ना कि उनको ले जाके प्रोडक्ट बेचते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं कंपनी के साथ सामान लेने में। तो एटलीस्ट यहाँ पे कहलाते हैं हम प्रोज्यूमर। प्रोड्यूसर भी हम ही, कंज्यूमर भी हम ही। अभी इस छोटे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि कैसे करके बिजनेस होता है, क्या चीजें करनी पड़ेंगी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे बहुत ज्यादा फंसिएगा नहीं। जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए और पूछिएगा ये कैलकुलेशन कैसे काम कर रही थी, वो आपको क्लियर कट बता देंगे। सपोज करिए आप है, आज की डेट में आपने एक डिसीजन लिया कि जिंदगी में मैंने 10 साल गुजार तो दिए ही, कुछ खास बेहतर हुआ नहीं, क्यों ना एक बार शुरू करते हैं। और खुशी खुशी मूड में जिन्होंने भी आपको बुलाया है, आपने उनको एक फोन किया कि यार वो प्रेजेंटेशन आपने दिखाया था, मिस्टर राहुल दिखा रहे थे, वाकई अच्छा प्रेजेंटेशन लगा और मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा। तो वो आपको बोलेंगे कि आपको एक छोटे सा केवाईसी अपना देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड डिटेल्स चाहिए होंगे, आपका बैंक का कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे, जिससे कंपनी उसमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सके। छोटा सा केवाईसी के साथ आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस में जिन्होंने आपको बुलाया वो आपके स्पॉन्सर कहलाते हैं। वो स्पॉन्सर खुद एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड और विजन 100 कैंप्स, उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और वो आपको बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। क्योंकि देखिए, आप बिजनेस करने का डिसीजन तो ले लेते हैं, आज हमारे और बड़े बिग बिजनेसमैन में क्या फर्क है, दोनों के 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, यही है। फिर क्या फर्क है, फर्क है थॉट प्रोसेस का, उनकी सोच का। और वो जब तक हमारी सोच बदलेगी नहीं, तब तक हम लाइफ में बिजनेसमैन बन नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग एमवे कॉर्पोरेशन में आते हैं, अपनी सोच, अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदलना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, जो है ऐसी सोच के साथ मैं करोड़पति बनूंगा। सॉरी दोस्त, इस सोच के साथ आप क्या, हम क्या, कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता है। लखपति बनने के लिए भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, अगर ईमानदारी से कमाना है तो। अब क्या होता है, इन विजन 100 कैम्प और ब्रिट वर्ल्ड वाइड है क्या, इनके कुछ इस तरीके के फंक्शंस होते हैं। कुछ ई बुक्स होते हैं, किंडल्स पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ ऐप होते हैं उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। अब आपने
शुरू तो कर दिया। सबसे पहले आपने सपोज करिए केवाईसी दे के 5,000 रुपए लगा के आपने सबसे पहले कहा लाओ प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। आपने प्रोडक्ट ट्राई किया, आपको 30 डेज का मनी बैक गारंटी कंपनी दे रही है। प्रोडक्ट 30% यूज किया हुआ है, आप वापस करके कंपनी को बाई बैक ले सकते हैं। जो कि अभी आप किसी मॉल के अंदर कोई नया प्रोडक्ट ब्रांड बदलेंगे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि ठीक है आप ट्राई करिए व्हाट इज एमवे, और उससे साथ तुरंत एक बेनिफिट भी मिलेगा, 900 रुपए का छोटा सा कैशबैक आ जाएगा। क्या बुराई है? आप सोच के देखिए दोस्त, हम लोग बिजनेसमैन है, कुल 5 से 7% के लिए, मतलब कोई अगर सीए हो यहाँ पे तो वो भी बताएगा कि आपको मिनिमम 4% का प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक्शन हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखिए 5,000 रुपए से 900 रुपए आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना? ऑलमोस्ट 20%। अब आपने मान लेते हैं छोटा सा कुछ लोग आपके दोस्त लोग हैं जिससे आपको किसी ने बुलाया ये सोच के कि हम इनके साथ जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे ही आपको अभी आता नहीं है, आप मीटिंग फंक्शन में विजन 100 कैम और बिट वर्ल्ड वाइड के आ जाते हैं, सीखना शुरू करते हैं, और साथ में आपके जो दोस्त हैं बहुत सारे लोग, जो रेफरेंस अभी आप इस समय किसी फेसबुक को किस और मीडिया को दे रहे थे, उसी तरीके का आपने कुछ लोगों से बात करी, और मान लेते हैं 30 से 40-50 लोगों से आपने बात करी, मे भी वो 200 लोग हो सकते हैं, उनमें से 9 लोग आपको ऐसे मिले जो आप जैसी सोच के थे, और उन्होंने कहा नहीं वाकई करना तो है, कुछ तो करना है, जीवन ऐसे नहीं निकाल देना है, ऐसे बूढ़े होके मर के नहीं जाएंगे। इस वाली विचारधारा के कुछ आपको लोग मिलेंगे। सपोज 9 लोग आपको मिलते हैं और एक आप 10 लोगों ने मिलके 5-5 हजार का टर्नओवर किया, टोटल टर्नओवर 50,000 का हुआ। छोटा ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये रुपए में है और यहाँ पे पीवी में है, आप देख रहे होंगे। सिंपल सा 50,000 का बिजनेस हुआ, 3% कमीशन आपको हुआ जो कि 1,500 पर से, और कैशबैक और बाकी चीजें लेके 2,400 रुपए का छोटा सा बेनिफिट आपको मिल सकता है विद इन 2 to 3 months। उसके बाद इन लोगों को अभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो लोग दिख रहे हैं इतने स्माइलिंग से, कुछ स्माइल कर रहे हैं, कुछ के दिमाग में टेंशन है कि क्या है, कुछ कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे लोग कुछ मिले तो यहाँ पे उनको लाना हमारा मकसद नहीं है, उनको सक्सेस पहुंचाना हमारा मकसद है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, वो जो लोग आपके साथ एसोसिएशन में आए आप उनके बारे में सोचिए, और जो चीज आपने किया है बिल्कुल वही बताइए, कोई झूठ नहीं, कोई पोथी पतरा नहीं करना, किसी को गुमराह नहीं करना। ज्यादातर लोग गुमराह हो चुके हैं बहुत सारी स्कीमों की वजह से, तो कोई गुमराह नहीं करना, जो सच आपको समझ में आ रहा है वही सच बताइए उन लोगों को। अगर आपने वो सच बताया और 9 लोगों को वो सच बताते हैं और उनके साथ 6-6 लोग इस तरीके से और आते हैं तो 54 लोग आ गए, 10 लोग आप थे तो 64 लोग हो गए। यहाँ पे आप छोटी सी फिगर दे रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी फिगर से निकलूंगा। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, आपके ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन में 64 लोग हो गए। अगर देखा जाए 64 लोग ना, आपने आज तक जो डॉक्टर फेमस होगा उसके पास 64 लोग भेज चुके होंगे। आप कोई मिठाई की दुकान आपको पसंद होगी उससे ज्यादा लोग आप भेज चुके होंगे। वो डॉक्टर, वो मिठाई की दुकान आज तक आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहा, सर्विसेज भी नहीं, लेकिन यहाँ पे 64 लोगों ने 5-5 हजार का अपने घर के लिए टर्नओवर किया, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, और आपके घर में 28,800 और जो कोर प्लस की इनकम है मिला के 33,120 मंथली, और लगभग 4 लाख रुपए एवरेज ईयरली। सोच के देखिए बहुत सारे लोग यहाँ से एमबीए, आपके घर के बच्चे होंगे, निकल के एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद इतने पैकेज पे नहीं लग पाते हैं, जो कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, आप एक्स्ट्रा कमा रहे होंगे। इसी तरह से जब आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के साथ भी 3-3 लोग एक एवरेज मानते हैं, तो कुल 162 लोग, कुल मिला के कहने का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 200 लोग के आसपास हो जाते हैं और 5-5 हजार का टर्नओवर करते हैं। तो ये जो हमारा ये फिगर था 10 लाख, हम इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जब आप 10 लाख के ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ देखिए 11,30,000 का टोटल टर्नओवर हुआ आपका, इसमें से 12% बाकी तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बंटने के बाद जो बचेगा वो आपको मिलेगा, और वो बंटने के बाद 12% आपके पास आया, और इट इज ऑलमोस्ट 1,62,000 रुपए।
अगर मैं कहता हूँ कम करके 1 लाख भी मिल जाए, 1.25 लाख भी मिल जाए, तो क्या लाइफ बदल नहीं सकती? आपकी नौकरी डिस्टर्ब नहीं हुई, आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसके साथ अगर आपको ये मिल जाए और साल के अगर इतना लंबा पैकेज मिल जाए, 19,52,000, यही को इसी लेवल को कहते हैं जब आप इस लेवल पे अचीव होते हैं सिल्वर। मुझे पहुंचने में टाइम लग गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा नेगेटिव सोचता था पहले, सबमिशन में टाइम लगा। आपको भी हो सकता है कुछ लोगों को समय लगे, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप लगे रहेंगे तो होगा जरूर। समय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लाइफ बेहतर होगी जरूर। इसी सिल्वर को जब आप 3 महीना मेंटेन करते हैं, गोल्ड कहलाते हैं। इस गोल्ड में जैसे ही आप गोल्ड जाते हैं, कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप बुलाती है। मेरे साथ एक वाकया हुआ था, उस समय मेरी जस्ट शादी हुई थी और मेरी एक छोटी बेटी थी। तो कंपनी ने वहां पे हम लोग को सब कुछ फ्री कर रखा था। अब बेटी को ले गया था, 1.5 साल की थी, तो उसको दूध जो थे वो हमें दे लेने पड़ते थे। साथ में लॉन्च में कैफेटेरिया होता है ना, तो उस कैफेटेरिया में मैं बैठा हुआ था, अपने एक आध लोग टीम में आए थे कि भाई 5 स्टार होटल में है, चलिए देख लेते हैं। उस कैफेटेरिया में मैंने कुछ सोचा कि उन लोग को खिला दूं। जब हम लोग मेनू देखते हैं ना, तो कोई भी चीज 700-1,000 रुपए से नीचे नहीं। इनफैक्ट जो दूध था मेरी बेटी का, वो 650 रुपए का गिलास था। लग रहा था कि यार कहाँ है। और वहीं पे उसी कैफेटेरिया में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे खुद केक खरीद रहे हैं, पेस्ट्री खरीदे हैं, 600-700 रुपए की पेस्ट्री खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। मुझे उस दिन लगा किस बात का मैं सिल्वर, क्या चीज किया मैंने। इसका मतलब लाइफ में बहुत कुछ तो अभी करना बाकी है। तो अब सब समझ में आया कि ये जो गोल्ड होते हैं, तो आपको एमवे ये दिखाना चाहती है कि जिंदगी तो अब शुरू हुई है आपकी, आप आगे बहुत कुछ अब बाकी है। अब आपके तो ये दिखाना शुरू करता है एमवे कॉर्पोरेशन की हाँ ये चीजें हैं। जैसे ही हम लोग प्लैटिनम हुए, उस अभी तो प्लैटिनम आप लोग के गोवा ट्रिप आपका इंतजार कर रहा है। कंपनी देती है बड़ा जबरदस्त ट्रिप। हम लोग को बैंकॉक का मौका मिला था, पहली बार हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैंकॉक गए थे और काफी इंजॉय किया था। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ। अभी इसके आगे आप देख रहे हैं इसी चीज को 12 महीने मेंटेन करते हैं, तो फाउंडर प्लैटिनम करते हैं। यहाँ हर साल की एक ट्रिप आपके लिए पक्की होती है। जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, मैं उनको एयरपोर्ट को छोड़ने जाता था ना देखने, तो मेरे अंदर से आता था कि काश कभी तो हम भी फॉरेन ट्रिप पे जाएं, कभी तो कोई मुझे छोड़ने आए। एक दिन में 30 लगती थी और वही 30 ने काम किया कि हम इस बिजनेस से लगातार करते रहे। कब फॉरेन ट्रिप मिली हमें पता भी नहीं चला। और अभी भी हम उनको देखते हैं, उनकी 12 ट्रिप हो गई, 13 ट्रिप हो गई। हम उनके भी अपलाइन मेंटर्स को देखते हैं, 45। तो मतलब वो लोग पूरे ग्लोब को एज ए अर्थ ऐसे देखते हैं। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया हस्बैंड वाइफ ने कि नहीं, जिंदगी ऐसे नहीं निकालेंगे, कुछ करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आप सिल्वर शिप को 12 महीने मेंटेन करते हैं, फाउंडर प्लैटिनम करते हैं, और एमवी लिख के देता है कि आपकी एवरेज इनकम 15 लाख पर एनम हो सकती है। जब आप 3 लाख, जैसे यहाँ पे जो ये 9 लोग थे, इनमें से एक किसी को आपके जितना कमाने के लिए, लाख रुपए कमाने के में हेल्प कर देते हैं और वो सिल्वर जाता है। और ऐसे ही 3 लोगों को आप सिल्वर पहुंचाते हैं, तो मिनिमम वहां से 48,000 रुपए का उस जगह से, उस आदमी के, उससे मंथली आपकी इनकम होगी। और इसी को जब आप 3 लोगों को करते हैं तो आप कहलाते हैं एमरल्ड। और एक फाउंडर एमरल्ड, इसी को जब 12 महीने मेंटेन करते हैं तो कहलाते हैं फाउंडर एमरल्ड। सोच के देखिए, 45 लाख रुपए एमवे लिख के देता है ईयरली इनकम। कैसी लाइफ हो सकती है आपकी। उस ज्यादातर लोग यहाँ जो बैठे हैं, मैं जानता हूं, उन लोग इस इनकम तक पहुंचने के लिए अपने नौकरी से, अपने बिजनेस से सब कुछ एड़ी चोटी लगा देते होंगे। फ्रेंड, जब आपको ये इनकम साथ में मिलनी शुरू हो जाएगी ना, और अगर आपकी इनकम 15 लाख है और ये 45 लाख आ रहे हैं, तो ये जिंदगी में आपका डिसीजन होगा अभी क्या करना है। बहुत सारे लोग फाउंडर से नौकरी को रिजाइन करते हैं, वो कहते हैं 3 गुना इनकम है। हमारे डायमंड हमसे बोलते हैं, मैंने सोचा था कि हाथी दुबराएगा तो कितना दुबराएगा, हाँ भैंस थोड़ी बन जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे लोग आके सोचते हैं। जब आप इसी 6 लोगों को हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे ही 3 लोगों को हेल्प किया आप फ्री हो गए। इसीलिए कहा जाता है इस बिजनेस, व्हेन यू गेट 3 यू फील फ्री, व्हेन यू गेट 6 यू बिकम रिच। तो आप फाउंडर डायमंड बनते हैं कि इनकम 86 लाख पर एनम। सोच के देखिए, शुरू में तो लगता था ये शायद बहुत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज अगर आप एमवे में ठीक से कुछ फंक्शंस में आते रहेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में ये लोग डायमंड, फाउंडर डायमंड जा रहे हैं।
इसके अबाउ भी बहुत सारे लेवल्स हैं। कॉर्पोरेशन का कहना है कि इस लेवल पे आपके फ्री होते हैं। अब आपकी लाइफ आपके हिसाब से आपके कैनवस पे डिजाइन करेंगे, आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, फ्यूचर आपका है, तो डिसीजन किसका होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे फाउंडर डायमंड जाते हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। आपको पूछने वाले इतने लोग, आपको कोई शहर नहीं छूटता जहां पे आप जाए और आपको कुछ जानता ना हो। सोच के देखिए, हमने अपने डायमंड को देखा है कि वो लोग उनके साथ गए हैं, वो लोग जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई मिल जाता है और कहता है सर आप तो ये हैं। आप एक तरीके के स्टार बन जा सकते हैं। मतलब आज की डेट में हम लोग शाहरुख खान या कोई बड़े स्टार ऐसे तो नहीं बन सकते, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू हम लोग वो स्टार जैसा बन सकते हैं। अभी बात आती है, जब भी मैंने बताया अच्छी बातें थी, आपको ये समझ में आया कि हाँ इतना पैसा आ सकता है, तो क्वेश्चन ये है कि कई आपको अभी तक और लोग भी मिले होंगे, कुछ स्कीम, कुछ गोला गला, ये जो गोला देखा ना, ये आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा किसी ना किसी कंपनी का। वो लोग आके आपको समझाते हैं कि यहाँ तो सीधे मर्सिडीज मिलेगी, सीधे ये होगा, सीधे वो होगा, वो बताते होंगे ना, तो आप फिर कंफ्यूज कर सकते हैं इससे। लेकिन मैं आप लोगों से आगे चलने से, इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा। जब आप अपना कैरियर चूज करते हैं बीटेक, एमबीए, एमटेक करके, तो सबसे पहले कंपनी में जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, उस कंपनी का पास्ट क्या है, क्योंकि आप अपनी लाइफ लगाने जा रहे हैं 10 साल। तो दोस्त यहाँ पे भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जिन्होंने बुलाया है आप उनसे उनके साथ बैठ के इस कंपनी के पास को जरूर समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप अपना दूसरा कैरियर अब लगाने जा रहे हैं। एक कैरियर तो आपने 10, 15, 20 साल जो भी लगाया अपनी लाइफ में देख चुके होंगे, लेकिन अब दूसरा कैरियर लगाने चाह रहे हैं। तो अगर हम एमवे की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें, 1959 में ये कॉरपोरेशन शुरू हुई थी 2 दोस्तों द्वारा। आज इतने ग्लोबली बिजनेस आप जानते हैं कि रिश्तेदारों में ही खत्म हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। आप इंडिया की बहुत सारी कंपनीज को, लेकिन इन 2 दोस्तों ने मिलकर 1959 में स्टार्ट किया था, जो आज भी दोस्ती बरकरार है और चल रही है। 110 कंट्री एंड टेरिटरी में कहीं से भी बैकफुट पे वापस नहीं आए। 80,000 करोड़ का टोटली टर्नओवर है। बहुत सारे आप लोग कहेंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहता है कि भाई साहब क्या है, इससे तो 5 लाख करोड़ का टर्नओवर भी है लोगों का। हाँ है, फैक्ट है, लेकिन उसके साथ ये चीज नहीं है कि सबके अपने ओन मैन्युफैक्चरिंग नहीं प्रोडक्ट्स हैं, डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है। जैसे मैंने अभी बात करी थी हिसार स्टील्स का, 43,000 करोड़ के बैंकरप्सी में थे वो। आप सोच के देखिए, भूषण स्टील्स, इंडिया की कंपनीज अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो लोग 27,000 करोड़ के लॉस में हैं, बैंकरप्सी पे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक का कर्जा लेके उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है। यहाँ देखिए दोस्त, डेप्ट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई बैंक का कर्जा नहीं है। 1100 पेटेंट एंड 800 प्लस इनके पाइपलाइन में पेटेंट है। एक पेटेंट बनाना आसान नहीं होता। आप देखिए, गिन के आइए कंपनियों को, 10 पेटेंट बनाने में क्या हालत होते हैं। इन्होंने 1998 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था इंडिया में 6 प्रोडक्ट के साथ। हमने बहुत सारे हमारे मार्गदर्शक उनको हमने देखा है, उन्होंने किस किस तरीके से 6 प्रोडक्ट में काम किया। अभी 160 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ऑल प्रोडक्ट बैक बाय 100% मनी बैक गारंटी। इनका अपना प्लांट। एक क्वेश्चन हमारा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, एक क्वेश्चन बहुत सताता था हमको कि ये विदेशी कंपनी है, भाग जाएगी पैसा लेके विदेश में। सोच के देखिए, अगर आज टाटा ग्रुप ने इंग्लैंड की कंपनीज खरीदी है, ठीक है ना, जैगुआर और लैंड रोवर अगर खरीदा है, तो क्या इंडिया में पैसा लाएगी? नहीं दोस्त, वो वहीं के लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, वहीं के लोगों को, इनफैक्ट वहीं की कंपनी चलेगी, वहीं पे पैसा राउंड होगा। ये ग्लोबल दुनिया का समय है। आप आज व्हाट्सएप यूज करते, क्या कौन कंपनी लेके जाती है? यहीं पे रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कहते थे लेकिन इनका तो यहाँ इंडिया में कुछ नहीं है, तो इस कंपनी ने वो भी करके दिखाया। और दुनिया का 110 कंट्रीज में तीसरी कंट्री अकेली इंडिया है जहां पे इन्होंने प्लांट, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया मदुरई में। 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, अभी स्टिल फिर से 300 करोड़ रुपए और इन्वेस्टमेंट किया। 100% डेब्ट फ्री कंपनी है, साथ में 100% जीरो इनका जो भी प्रोडक्ट है, मतलब इवन इलेक्ट्रिसिटी भी ये लोग 40% सोलर से लेते हैं। और किसी तरीके का रेड्यूस जो मतलब प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग का, जो भी प्लांट का बाहर नहीं जाता, ये लोग उसको रीयूज करते हैं। 99% मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया है। आज हम लोग
इस कॉर्पोरेशन में जैसे बहुत सारी कंपनीज आप लोग जानते होंगे, उन लोग क्या होता है, एक ब्रांड को स्टेब्लिशमेंट करने में उनके 20 साल लग जाते हैं। आप ऐसे कई ब्रांड को जानते हो। यहाँ तो अपने पास तो ब्रांड ही अलग अलग है। आप देख सकते हैं, हम हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। साथ में अगर आप देखें तो एक रेंज है, रेंज ऑफ ब्रांड। यहाँ आप देख रहे हैं ना, न्यूट्रलाइट, न्यूट्रलाइट एक ब्रांड है अपने में, कम से कम 50 प्रोडक्ट इसके, अभी और प्रोडक्ट आ रहे हैं। न्यूट्रलाइट में हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब्स आ चुके हैं, ठीक है ना। हर महीने 2 महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके होते हैं। ब्यूटी एंड स्किन केयर में इनके पास आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड की एक रेंज है। होम केयर, आज होम केयर का प्रोडक्ट ऐसा है कि हर आदमी होम केयर का प्रोडक्ट कोई मतलब जो भी एक अच्छा सक्षम पैसा कमाने वाला है, उसमें कहता है अपने ऊपर या अपने घर के ऊपर मैं खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा। तो आज आपके पास मौका है एक जबरदस्त प्रोडक्ट यूज करने का, दैट इज होम केयर रेंज। होम केयर रेंज में भी हमारे पास अलग अलग ब्रांड है। पर्सनल केयर में हमारे पास ब्रांड है पर्सोना, है ना, एटीट्यूड के डिओड्रेंट्स, बहुत सारी लंबी आप लिस्ट देख रहे होंगे। जिन्होंने भी आपको बुलाया है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू तुरंत हम नहीं दिखा सकते, जिन्होंने भी आपको बुलाया है वो आपको बताएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास 1-2 प्रोडक्ट्स हैं। वेट मैनेजमेंट, मतलब आप सोच सके सेगमेंट्स वाइज खुल रहे हैं। आप अगर एक सेगमेंट पे भी काम करते हैं ना, तो लाखों का टर्नओवर। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस मैं देखता हूं, मैं कुछ एक पर्टिकुलर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक सेगमेंट पे काम करता हूं तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करता हूं। तो यहाँ तो इतनी सारी सेगमेंट, आप एक को भी पकड़ लीजिए, क्या 10-20 हजार रुपए का बिजनेस नहीं कर सकते? यही तो करना है, 10-20 हजार का बिजनेस करना है, सिखाना है। एक कोई रेंज आपको पसंद आती है उसको पकड़ लीजिए। कुकवेयर, एमवे का कुकवेयर, वाकई आज की डेट में हेल्थ चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं, हम लोग परेशान हैं, लेकिन आज हमारा कुकवेयर, वी आर लकी। और सबसे बड़ी लकी की बात है कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे थे जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देते थे कभी, आज वो सारे प्रोडक्ट हमारे घर में हैं। आप देखिए एटमॉस्फेयर ड्राइव, एटमॉस्फेयर आज हमारी कार में है। अगर यही राहुल श्रीवास्तव से आज से कुछ साल पहले कोई कहता कि ये 40-60 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट आप अपने घर में एटमॉस्फेयर क्लीन करने के लिए लगा लो, तो शायद राहुल श्रीवास्तव तो नहीं लगा पाते, क्योंकि बजट नहीं अलाउ करता। लेकिन एक सोच बदली, चीजें बदली, आज हमारे हर घर में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मिनी है, और हर घर में एटमॉस्फेयर, मतलब हर गाड़ी में मेरे एटमॉस्फेयर ड्राइव है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, फिटनेस ड्रिंक, एक्सेस, ये देख रहे हैं अपने में एक बहुत लंबी रेंज है। आज की डेट में हर आदमी फिट रहना चाहता है। जब से पेंडेमिक आया है उसके बाद आदमी को समझ में आ रहा है कि फिट कैसे रहा जाए। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, अगर हम लोग मान लेते हमारे पास क्या सप्लीमेंट नहीं लेते, अभी आपने सुना होगा कुछ लोग, बड़े बड़े एक्टर्स, उनको कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा उनको क्या हो रहा है। वी आर लकी एनफ कि आज हमारे पास इतना जबरदस्त सप्लीमेंट है, क्योंकि हमारी देखभाल कर रहा है। हम सब लोग रोज डॉक्टर को नहीं दिखा सकते अपने आप को, लेकिन हम लोग थैंकफुल हैं एमवे कॉर्पोरेशन के कि उतने अच्छे ब्रांड को हमें दिया, ठीक है ना। मैं वापस से आपको उस चार्ट पे लेके चलूंगा जहां से हम लोगों ने शुरू किया था कि हम पैसा कमाने के, सॉरी, मनी के 4 रास्ते होते हैं। अभी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि क्यों इतनी सब बातें हो गई। आपको ये भी पढ़ा लगे एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेस ओनर, फिर भी हम लोग क्यों नहीं कर पाते, क्यों समय लग जाता है? दोस्त, मैं अपना तो बता सकता हूँ कि मुझे क्यों समय लग गया। होता क्या है, हमारे पास ज्यादातर, हम ये लेफ्ट साइड में ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हमें बताया गया है कि जितना कमाओ उससे 25% बचा लो, उसी से लाइफ चलाओ। तो जो हमारे सपने होते हैं ना, हमारी इनकम को के अंदर ले आते हैं हम अपने सपनों को। हमें बताया जाता है मेहनत करो, मेहनत करोगे, मेहनत से पैसा आएगा। हम लोग मेहनत करने में लगे रहते हैं, और सुबह शाम कोई कहता है 4 घंटे और कर लो, हम बड़े खुश हो जाते हैं, लाओ 4 घंटे और। आपने देखा होगा कुछ लोग सोचते हैं और कमाने के लिए, अगर उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं है तो वो क्या कहते हैं, वो दुकान खोल लेते हैं छोटी सी, शाम को दूध दूध लगा लेते हैं। जिनकी पढ़ाई अच्छी है वो ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, ठीक है ना। मोस्टली स्ट्रगल करते हैं टाइम, मनी और बोथ में। ये जितने आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे, हमेशा आप चाहे बिजनेसमैन को भी देख लीजिए, पैसा आपको दिखता है कि उसके पास पैसा है,
हम लोग का ट्रेडिशनल बिजनेस, हमें लगता है, लोगों को लगता है अरे वाह इतने सारे एम्प्लॉई हैं, लेकिन हमें मालूम है कि क्या सिचुएशंस होती है, कितना बैंक में कर्जे में जा रहे होते हैं ग्रोथ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, पढ़ाई लिखाई इतना, ये जो व्हाइट कॉलर होने से ना हमारे अंदर की ईगो डेवलप हो जाती है, जो मेरे अंदर बहुत थी। मैं एमबीए था, मुझे लगता था ये मुझे सिखाएंगे। दोस्त यही जो चीजें हैं ना हमारी जो लेफ्ट साइड में, हमारे माइंड को क्लोज कर देती है, हमें आगे बढ़ने से मना कर देती है और कहती है नहीं तुम जो हो बहुत हो बहुत। और इतने खुशी खुशी में हम जो है ना, यही सोच सोच के ईगो में हम 60 साल के हो जाते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, उनके भी पेरेंट्स को देखा है। हम लोग की तो मतलब पेरेंट्स में कोई भी, सब लोग नौकरी करके आए, उनको लगा यही सॉल्यूशन है और किसी की लाइफ में बहुत बेहतर नहीं हुआ। ठीक है दोस्त, लेकिन अगर आप इस तरफ के लोगों में जाना चाहते हैं तो आप समझिए, इन लोग सबसे बड़ी क्या होता है ना, ये हमेशा ओपन माइंडेड है। आज अगर रिलायंस को, मुकेश अंबानी को कोई अपॉर्चुनिटी बताई जाएगी वो फिर से कर लेंगे, हमको आपको बताई जाएगी तो हम लोग सोचते हैं क्यों, क्या फायदा दूसरे का। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बिलीव इन इंक्रीजिंग देयर इनकम, वो लोग अपनी इनकम को और बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। हम लोग कहते हैं कि इतनी आ रही है बहुत तो है, अपने घर में भी तांडव मचा देते हैं। मैंने भी मचाया है कि जितना इनकम है इसमें खुश नहीं रह सकते हो, देखो मेरे दोस्त के पास तो उतनी भी इनकम नहीं है। सही है ना दोस्त, ऐसा होता है, अक्सर होता है। हम, ये लोग एसेट बेस्ड पैसिव इनकम कमाते हैं। इन लोग को आप देखिएगा, जैसे अगर आप वॉरेन बुफे को जानिएगा तो उसकी जितनी 30 साल में उसकी नेट एसेट वैल्यू थी, आज उसकी 3 लाख टाइम्स हो गई 90 ईयर्स में, जबकि काम वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टर क्लास है ना, ये लोग, पैसा इनके लिए काम करता है और इसीलिए ये लोग टाइम को फ्रीडम, मनी फ्रीडम होता है, कंप्रोमाइज नहीं होती लाइफ में। इनके पास बड़ा बिजनेस विजन होता है, ये सोचते ही नहीं है कि मेरे पास जितनी इनकम है उसके हिसाब से मैं फ्लैट ले लूं, या वो सोचते ही नहीं, थोड़ी देर सही लेकिन लूंगा तो बड़ा लूंगा, उस हिसाब से काम करते हैं। अभी आपने मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा मिस्टर राधा कृष्ण अंबानी के बारे में। ठीक है ना, वो भारत के टॉप अमीर में चौथे नंबर पे आए। किसी ने नाम भी नहीं सुना था, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुना था इनका नाम आज से 10 साल पहले। लेकिन अभी देखते देखते ये 3 साल के अंदर दुनिया, भारत के टॉप 10 में आ गए और अभी इन्होंने 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। इसका मतलब ये लोग अपने आप को रोक के रखते हैं। ये ऐसा नहीं होता, जो सपने हैं पूरे करेंगे लेकिन थोड़े साल रुक के काम करते हैं। उन्होंने 15 साल 17 साल काम किया और आज बिग विजन होता है, ऑलवेज ओपन माइंड। दोस्तों, हम सब ये जो लेफ्ट साइड में है, ये पूरा देखा जाए ना तो ये लोग पूरी लाइफ बहुत मेहनत करके 1,20,000 1,50,000 घंटे का काम करते हैं। लेकिन जो राइट साइड में है उनके लिए लाखों घंटे रोज काम होता है। वो इस तरीके से प्लान करते हैं अपने आप को। इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो आपने सपने देखे हैं ना, बड़ा सपना, उसको कॉम्प्रोमाइज में मत ले जाइए। अगर गाड़ी देखी है तो क्यों नहीं, एक बार जिंदगी मिली है, दोबारा फिर पता नहीं कब क्या है, वेकेशन पे जाना है। आज हम और हमारी वाइफ ने इस बिजनेस की वजह से हमारे सपने ओपन हुए, हमारा माइंड ओपन हुआ। तो आज हमारी वाइफ और हम लोगों ने मिलकर एक गोल्डन डायरी लिखी है, जिसमें हमने 100 प्लेसेस टू सी बिफोर डाई, वो सारी लिस्ट बनाई हुई है। और उस लिस्ट में मैंने खुद अपना कुछ दिन पहले एनालिसिस किया था, 67 प्लेसेस मेरे इंडिया के फिनिश हो चुके हैं और वाइफ के लगभग 45 प्लेसेस। अभी वर्ल्ड की लिस्ट ही बाकी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे तो जाएंगे नहीं, सब कुछ करके ही जाना है लाइफ में। और ये सब चीजें मेरे साथ तभी हुआ जब मैं अपना खुद का बॉस बन पाया, समझिए। ठीक है, योर शुड बी योर ओन बॉस। ये तभी हो सकता है जब लाइफ में आप फ्री हो जाएं और अपना खुद के बॉस बन पाए। आपकी लाइफ आपके हाथों में होनी चाहिए, आपका अर्ली रिटायरमेंट आपके हाथों में होना चाहिए, बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। क्या करेंगे, मैंने अभी वाइफ से एक दिन अभी प्रॉमिस किया कि 2025 में रिटायरमेंट, फाइनेंशियली रिटायरमेंट लूंगा। उसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ, चाहे जैसी भी हो, मुझे 2025 फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेना। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है। मेरे जैसा आदमी जो बैक बेंचर हुआ करता था, आज आपके सामने इतने 500 लोगों को एक साथ बोल रहा है, ये अचीव कर, मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ। ये वही राहुल है जिसको शर्म आती थी, जिसको आगे बोलना नहीं आता था।
ये आज सबके सामने इसने ऐसे से बोल सकता है। इस बिजनेस में फ्रेंड आप आएंगे, अचानक से आपकी कम्युनिटी बदलेगी, आपका क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ होगा, आपको समझ में आएगा कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है। और जब फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो गुड हेल्थ, और हमेशा आप स्माइल करते रहेंगे, फिर ही तो आप चैरिटी करेंगे, है ना। और उसके बाद, आपके बाद, हमारे बाद, हमारी जनरेशन कहने वाली है कि हमारे पिताजी ने ये किया। लेकिन दोस्त, अकेले दम पे ना तो मुझसे हो पाया था जब तक मैं अनमैरिड था और लाइफ में सोचने का नजरिया छोटा था, ठीक है ना। छोटे छोटे जो बता देता था मर्सिडीज कार और घर के ऊपर हम लोग जाते ही नहीं। लेकिन लाइफ में जब कहते हैं आपकी शादी होती है तो एक ऐसी ड्रीमर आती है जिसके लाइफ में छोटे छोटे सपने होते हैं, उसका उसके लिए उसको ड्राइंग रूम चाहिए, उसको सारी चीजें चाहिए। तो आज मैं लकी हूँ कि कुछ साल पहले मेरी वाइफ मेरे लाइफ में आई और उसने बदलाव किया। आप लोगों की तालियों की मदद से मैं जरूर उनको बुलाना चाहूंगा, और वो none other than स्वाति श्रीवास्तव, प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुन लिया, हाँ, आज फिर आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स गॉड और थैंक्स मेरे अप्लाई, हाँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और प्लान कैसा लगा, जो भी चीजें अगर नहीं समझ में आई हो तो वो जिन्होंने भी आपको स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने भी आपको बुलाया है, उनके साथ बैठिए और उसे समझिए। बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस है, दिल का बिजनेस है, इसे दिल से कीजिए। रियली बहुत ही बढ़िया है, इसकी वैल्यू मुझे इस टाइम बहुत अच्छे से समझ में आई। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं स्वाति श्रीवास्तव इलाहाबाद से बिलोंग करती थी। शादी मेरी लखनऊ में हुई। मैंने भी छोटी मोटी डिग्रियां हासिल की थी, जिसमें मैंने मास्टर्स किया, फिर इसके बाद बीएड किया, फिर इसके बाद पीएचडी भी कर रही थी और साथ में सिविल सर्विसेज क्रैक कर रही थी। उसी वक्त मेरी शादी तय हुई राहुल जी से, लेकिन मैं रेडी नहीं थी उस चीज के लिए। मुझे बहुत कुछ करना था, जैसा कि सभी बच्चे सोचते हैं ना कि मुझे, मेरे पापा गस्टेड ऑफिसर थे, तो मैंने उनको देखा था कि वो कैसे उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, उन्हें क्या क्या चीजें मिल रही है। तो मुझे लगता था कि मुझे इनसे ज्यादा कुछ अचीव करना है, जिससे वो मुझसे प्राउड फील कर सके। हम लोग की दुनिया बहुत छोटी होती है, हम अपने आसपास की चीजों को ही देख करके ना सोचते हैं कि यही बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन राहुल जी ने कहा कि तुम एक बार मुझसे मिलने आओ, तो इन्होंने एक स्मार्ट वर्क किया। इन्होंने मुझे रविंद्रालय, इलाहाबाद का रविंद्रालय है, वहां पे मिलने के लिए बुलाया। सबसे अच्छी बात क्या थी कि वहां पे हमारे दोस्त सर और नंदिनी मैम आए हुए थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें सुना। रियली मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी बड़ी है। मैं जानती नहीं था, हम लोग क्या, तो बिजनेस कोई जानता ही नहीं था कि क्या होता है। हम लोग क्या समझते थे, बिजनेस जो ठेला ले जाते हैं वो होते हैं, जिन्होंने दुकान खोला है वो होते हैं, हाँ। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर और वकील भी इसमें शामिल होते हैं। मैं यहाँ इस जगह पे आने के बाद जानी कि बिजनेसमैन होता क्या है। इन्हें तो सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, जो जितने दिन तक दुकान खोलेगा उसको उतने समय तक इनकम होती रहेगी, है ना। पर बिजनेसमैन वो होते हैं जो वो अपने बिजनेस से कुछ समय के लिए अगर निकल भी जाते हैं, कुछ समय के लिए रेस्ट भी करते हैं, तो भी इनकम जनरेट होती रहती है। फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे जाकर के जाना, इतने खुश लोग अपने ड्रीम को शेयर कर रहे हैं वहां पे। उस टाइम बहुत सारे रिकॉग्निशन हो रहे थे, मैं सबके सपनों को सुन रही थी। मुझे लगा यार मैं तो कंपटीशन की तैयारी करते करते अपने सपनों को भूल चुकी हूँ। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मेरे क्या क्या सपने हैं। मुझे बस ये आता था कि मुझे ये इसको पाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता था। पर वहां पे लोग अपने अपने छोटे छोटे सपनों को शेयर कर रहे थे। हम लोग के यहाँ तो मिडिल क्लास में ना एक ये मेंटेलिटी होती है कि अगर अपने सपनों को बताएंगे या अपनी खुशियों को बताएंगे तो नजर लग जाएगी, तो हम लोग नहीं शेयर करते वहां पे, है ना। बट यहाँ पे लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, लोग गले लगा रहे हैं। इतनी खुशी वहां नजर आ रही थी, तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो कहीं है ही नहीं। कहाँ हम लोग बस एज, हम लोग अपने मम्मी पापा, मतलब पापा लोगों को देखे कि वो जॉब में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, फिर किसी तरह से हम लोग की पढ़ाई के बारे में पूछा, फिर इसके बाद वो रेस्ट करते हैं,
है ना, वो वाली चीजें होती थी। और जो एंजॉयमेंट क्या होता था, वो एक सैटरडे को जब थके हुए आते थे तो नेक्स्ट डे संडे का इंतजार रहता था, किसी होटल में डिनर कर लिया या फिर चाट या डोसा खा के काम खत्म, ये एंजॉय हो गया हम लोगों का। तो ये वाली चीजें होती थी। मेरी मम्मी भी बहुत ड्रीमर थी, लेकिन वो सोचती थी कि बच्चे पढ़ लिख ले जाएंगे, फिर इसके बाद हम कुछ करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। पर जानते हैं लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, उसे नहीं पता कि कल क्या होने वाला। और उस एज तक जब तक बच्चे सेटल होंगे तब तक हमारी क्या कंडीशन होगी ये हम नहीं जानते, कि हम उस वक्त एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस वक्त मैं वहां पे जब पहुंची तो मैंने दौड़ करके सबसे पहले नंदिनी मैम को गले लगाया और मैंने कहा मैम मुझे आपकी तरह बनना है। रियली मालूम है ये सुनना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप चाहे कितनी भी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ ना, लेकिन एक ईगो जो हम लोग का होता है ना पढ़ाई वाला, वो हम लोगों को कहने नहीं देता कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, है ना। यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे आपको बार बार सुनने को मिलता है कि हम आपकी तरह बनना चाहते, कितने खुश रहना चाहते, कितने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उस दिन मैंने राहुल जी को बोला कि हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। बस मेरे ड्रीम जागे उस वक्त पहली बार। और सच बताएं वो शादी का पीरियड और उस बीच में राहुल जी ने मुझे बहुत सारी सरप्राइज दी। मैं ये सोच के दंग रह जाती थी कि क्या ऐसा भी इंसान होता है। बट जब यहाँ पे इस एसोसिएशन में आई ना, क्योंकि सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, ये एसोसिएशन का कमाल है। ये यहाँ पे लोग एक दूसरे को सरप्राइज करते हैं, एक दूसरे के लिए खुशियां लाते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तुम आगे बढ़ो तुम आगे बढ़ो। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं पे भी नहीं देखा। तो मुझे लगा कि ये अब मुझे शादी करनी। तो सच में इन्होंने मुझे ड्रीम लिखवाए। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे होंगे, कौन करता है, ड्रीम ही लिखवा रहे इतने ही काफी है। तो मैंने ड्रीम लिखना शुरू किया और सच बताएं उस दिन से और आज का टाइम है, मैंने अपने बेडरूम में एक पेड़ बनाया है, ड्रीम का पेड़, जिसमें एक एक लीफ उस पे मैंने अपने सारे सपने नोट किए हैं। हाँ, और वो जैसे जैसे पूरे हो रहे हैं उसे मैं ग्रीन करती जा रही हूँ। तो आज आधा से ज्यादा पेड़ मेरा ग्रीन हो चुका है। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यार मैं सपने पूरे कर पा रही हूँ। रियली ड्रीम का क्या महत्व ये यहाँ पे पता चला कि ड्रीम कैसे जागते हैं और उसे कैसे पूरा किया जाता है। और फिर मैं यहाँ पे जाने की सिक्योरिटी क्या होता है। सच में हर किसी के लाइफ में चैलेंज आते हैं और चैलेंज से आदमी बहुत कुछ सीखता है। मैंने जाना सिक्योरिटी क्या होती है। हम लोग ने सुना था कि जॉब की सिक्योरिटी होती है ना। बट यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी का क्या मतलब है, जब आपके पास कोई चैलेंज आया और आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो तो आपके पास कोई इनकम ही नहीं हो रही, या आपने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रखा है और आप नहीं जा पा रहे तो आपके पास इनकम नहीं आ रही। तो यहाँ पे जॉब की भी सिक्योरिटी क्या है ये नहीं समझ में। बट आपको मैं अपना थोड़ा सा शेयर करूंगी, यहाँ पे नेगेटिव शेयर नहीं किया था, बट अपने इमोशनल चीजों को मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। इस बीच 3 महीने से मैं 3-4 महीने से यहाँ पे नहीं थी, बट मेरे साथ भी ये चैलेंज आया। मैं कोविड की पेशेंट हुई और एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अपनी सांसों को आता जाता देख रही थी। कभी ऑक्सीजन लेवल 20 पहुंच रहा था, कभी वो 50 चल रहा था। मैं बैठे बैठे उस पल को बिता रही थी। रीजन क्या था कि मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले हुआ, उनका कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। तो राहुल जी जाकर के उनको हमारे लोग पास ले आए, तो उन्हीं का ध्यान रखने में मुझे हुआ होता है। इवन राहुल जी उनको लेके आए, इनको नहीं हुआ। ये यहाँ के सप्लीमेंट्स का कमाल है। मतलब ये मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ और मेरे 2 छोटे बच्चे जो बहुत अभी छोटे हैं, 3 साल का और एक 9 साल की है, तो दोनों को किसी को भी टच नहीं किया, है ना। तो रीजन यहाँ पे अच्छे सप्लीमेंट्स होने की वजह से। तो उस वक्त क्या था कि मैं मुझे ये हॉस्पिटल लेके भी गए तो कहीं पे भी एडमिट नहीं कर रहे थे डॉक्टर। मैं इनको दौड़ते हुए देख रही थी इधर से उधर। तो मन में आ रहा था बस भगवान इनको शक्ति दे कि ये सब कुछ संभाल ले। तो उस वक्त का सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने कहा चलो घर पे, अब मैं घर पे ही रहूंगी। और अच्छे अपने सप्लीमेंट पे इतना बिलीव था मुझे कि मुझे आइसोलेट करो, अब सब कुछ आप संभालना।
ठीक है ना। तो उस वक्त मैं बैठे बैठे बिताती थी समय, और सप्लीमेंट्स को मैंने ऐसे खाया है जैसे खाना खा रही हूँ मैं इस तरह से खाया, और पूरे विश्वास में मैं पूरी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ती थी उस वक्त, और पूरा विश्वास रखती थी कि सब कुछ है। उस टाइम सच में बहुत बड़ा, मतलब भगवान ने वो मुझे दूसरा जन्म दिया कि तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। मैं अपने बच्चों को वीडियो कॉलिंग करके देखा करती थी उस वक्त, क्योंकि मैं उनको टच भी नहीं कर सकती। बहुत समय तक मैंने उस चीज को झेला है ना, ठीक होने के बाद भी। तो वो पीरियड ऐसा था कि जिसे अगर हम कहें तो बहुत ही बुरा था, लेकिन हाँ, अच्छे सप्लीमेंट्स की वजह से और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल, ये दूर से ही मुझे रात को मतलब झांक के देखते थे कि स्वाति है कि नहीं है, तो वो उस टाइम को भी मैंने देखा है ना। तो वो उन्होंने ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो और पढ़ो, अच्छे से करो। तो उस वक्त सच में मेरे अंदर एक एनर्जी आई, और मैं 100% बहुत ठीक हो गई, एकदम से जादू हुआ रियली। और सच में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो जो पीरियड था, राहुल जी 4 लोगों को एक साथ संभाल रहे थे। वो कोविड पेशेंट थे, है ना, जितने 4 लोग थे उन सबको खाना करना, सब कुछ करना, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस एक साइड था, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाना, सिर्फ घर में सबका देखभाल करना। लेकिन जानते हैं उस वक्त क्या था हमारे पास, ये बिजनेस, है ना। ये जिन्होंने हम लोगों ने जो भी किया उससे पहले, हाँ, वो उसकी इनकम हमारे पास लगातार आ रही थी, वो बंद नहीं थी। यहाँ पे मैंने इस सिक्योरिटी को जाना कि वाकई ये बिजनेस कितना कमाल का है कि आप रहो या ना रहो, आपके पास एक इनकम आती रहेगी जो आपके लिए बहुत सारा काम कर जाएगी, है ना। तो ये बिजनेस ऐसा है। और सच में मैं आपसे यही कहूंगी, दिल से कहूंगी कि इसे करिए। इसके सप्लीमेंट्स लाजवाब है, इसके सारे प्रोडक्ट्स, मतलब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है सबकी। अगर हम डिटेल में बताने लगेंगे ना तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, मेरे से ही खत्म हो जाएगी। और अभी तो बहुत सारे रिकॉग्निशन है मेरे घर में। अभी मैं बताऊं, मैं बहुत बहुत ज्यादा मेरे पास, मैं डिफरेंट हॉबी है मेरे पास। मैं गार्डनिंग करती हूँ, मुझे बर्ड्स पालने का शौक, मैं पेट्स पालती हूँ। आपको मैं बताऊँ, बर्ड्स के लिए भी सप्लीमेंट्स आते हैं। अभी कोई इंसान ये सोचता है कि सप्लीमेंट खाना जरूरी है कि नहीं, ये वो अपने आप को समझ सकता है कितना वो अभी पीछे है। क्योंकि जब बर्ड्स के लिए जरूरी है कि सप्लीमेंट्स आते हैं, हाँ, पेट्स के लिए आते हैं सप्लीमेंट्स, तो हम इंसान है, हमें तो बहुत जरूरत है, हर पल इसकी जरूरत है। सच में ये बिजनेस बहुत मेरे तो मैंने ना उस टाइम, आपको बताऊं, एटमॉस्फेयर में नहीं, जब मेरे रूम में रखा था, मैं उस वक्त देखती थी कि वो कैसे रेड है, रेड के बाद ऑरेंज हुआ, ऑरेंज के बाद ग्रीन हुआ। जैसे जैसे मैं ठीक हो रही थी उसको मैं ध्यान से देखा करती थी, वो कैसे चेंज हो रहा है। मतलब वो अभी में क्या है, मेरे हर कमरे में वो लगा हुआ है, 6 के 6 कमरों में लगा है मिनी एटमॉस्फेयर, कि मैं बाहर से आऊं तो झट से मैं उसके सामने खड़ी हो जाती हूँ कि मेरे अंदर जितने भी वायरस या बैक्टीरिया सब खत्म हो जाए। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी रियली। अगर इस बिजनेस में ना होते ना तो शायद वो एक भी खरीदना मेरे लिए मुश्किल होता, है ना। तो सर, आप लोग अपने जो भी जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए, उनको थैंक्स कीजिए कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई है। एक बार उनसे वो सारा बिजनेस डिटेल में समझिए। लाइफ बहुत शॉर्ट है। मैंने अपनी माँ को, बहुत सारे ड्रीम थे उनके, है ना, वो अब पूरा करने का टाइम था, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब हम ये चाहेंगे ना कि किसी को भी अपनी लाइफ का नहीं पता कि कल क्या होने वाला, पर उससे पहले हर दिन को बहुत खुशियों से जिए, बहुत सारी छोटे छोटे चीजों को सेलिब्रेट कीजिए। और जो इसमें एक आपका सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसे बहुत बड़ा बनाना चाहिए, है ना। यहाँ पे अपना मुश्किल, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कीजिए, लेकिन उसके साथ इसके लिए ये बिजनेस आपको सच का सिक्योरिटी देगा, है ना। वो आप रहो या ना रहो, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी एक्सपीरियंस को आपसे शेयर किया। बिल्कुल
आप लोग भी इसे ज्वाइन कीजिए और दिल से करिए, दिल का बिजनेस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति जी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको हमने को सुनने के लिए बैक टू द होस्ट।